जय श्री राम। निक फ्लिक्स पॉडकास्ट के वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। और वीकेंड हमने रिजर्व रखे हैं अपने इतिहास और अपने महापुराणों के लिए। महापुराण हमारे जैसे रामायण रामायण की हमने सीरीज शुरू करी है। आइए देखते हैं रामायण किसने लिखी थी और कहाँ लिखी थी और कैसे शुरू करी थी। वाल्मीकि जी एक महान मुनि थे, ऋषि थे, जो कि श्री राम के कंटेम्पररी थे, यानी उनके टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। वो कुछ बहुत बड़ा कुछ लिखना चाहते थे, बहुत अच्छा लिखना चाहते थे, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिखना चाहते थे जिसमें हर तरह की क्वालिटी हो, हर तरह का अच्छा बेस्ट ऑफ क्वालिटी हो। यानी दैट पर्सन मस्ट बी बुल अमंग्स द मेन, इंद्रा अमंग्स द मेन। ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना चाहते थे जिसमें वैलर भी हो, जिसमें जेनरोसिटी भी हो, धर्मा की नॉलेज भी हो, उसमें फेयरनेस भी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, उसमें प्यार करने की भी एबिलिटी हो, पनिशमेंट देने की भी एबिलिटी हो, जो अपने लोगों से बहुत प्यार करते हों और लोग भी जिनको बहुत प्यार करते हों, जिनमें अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है और जिनमें जब ज़रूरत पड़े तो एंगर भी उतना आ जाए कि देवी देवता सब घबरा जाएं। ऐसे व्यक्ति की उनको तलाश थी। तो जब वो ये ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे तो नारद मुनि जी उनके सामने आते हैं। नारद मुनि जी को तीनों लोक, तीनों दुनिया की नॉलेज होती है। नारद मुनि से फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है। तो नारद मुनि बिना सोचे एक ही जवाब देते हैं कि हाँ है। अयोध्या में जो वहाँ अयोध्या के जो राजा हैं राम, उनके बारे में लिखिए। उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। और वो दिखते कैसे हैं? उनका कम्प्लेक्शन प्लेजेंट है, शोल्डर्स ब्रॉड हैं, चेस्ट ब्रॉड है, हाइट मीडियम साइज्ड है, पूरे जो हैं रॉयल वॉरियर लगते हैं, इतना प्लेजेंट फेस है। और क्वालिटीज ऐसी कि उनको देख के हर व्यक्ति बोले कि मेरा राजा ऐसा हो, हर माँ बोले कि मेरा बेटा ऐसा हो, हर बहन बोले कि मेरा भाई ऐसा हो। ऐसे ही इज इंद्रा अमंग्स द मेन। ऐसे थे भगवान श्री राम। तो नारद मुनि जी वाल्मीकि जी को बताते हैं राम के बारे में। तो एक क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन देके और फिजिकल क्वालिटीज का डिस्क्रिप्शन देके ये शुरुआत करते हैं नारद मुनि जी। और फिर वो बताते हैं पूरी रामायण की कहानी वाल्मीकि जी को, पूरा, जिससे वाल्मीकि जी के मन में एक फ्रेमवर्क बन जाए, एक स्टोरी उनको पता लग जाए। ये स्टोरी पूरी बताने के बाद कि श्री राम कैसे कहाँ पैदा हुए, फिर उनकी शादी कैसे हुई, फिर वो फॉरेस्ट कैसे पहुंचे, फिर उनकी रावण के साथ लड़ाई कैसे शुरू हुई और कैसे उन्होंने ख़त्म करी, और कैसे वो वापस आके फिर राजा बने। ये पूरी कहानी जो हम रामायण यानी रामा जर्नी कहते हैं, तो उनको नारद मुनि ने बताई। तो उनके दिमाग में एक स्क्रिप्ट तो आ गई कि हाँ ऐसी है। तो इट वॉज नॉट अ myth or a story created by Valmiki ji. It was a script given to him in which he delivered it in a form of a poem. उन्होंने एक अपना पोएटिक स्टाइल में उस कहानी को लिखा। अब क्या होता है, जब वाल्मीकि जी को नारद मुनि अब मिलके चले गए, अब वाल्मीकि जी वापस ध्यान करने लग गए। ध्यान करते करते उनके सामने क्या होता है, एक हंटर, उनके सामने क्या होता है, दो बर्ड्स इन अ एक्ट ऑफ पैशन वहाँ होती हैं और चहचहा रही होती हैं, और एक एनवायरनमेंट को बहुत ब्यूटीफुल सा एक सीन बनाया हुआ होता है। तो ये देख के वाल्मीकि जी प्रसन्न तो होते ही हैं, पर कुछ देर में क्या होता है, एक हंटर अपने एरो से मेल बर्ड को मार डालता है। वो बर्ड नीचे गिर जाती है और फीमेल बर्ड, वो बर्ड अपनी साथी को मरता हुआ देख के बहुत दुख में डूब जाती है। ये देख के वाल्मीकि जी को भी बहुत दुख होता है, क्योंकि अधर्म उनके सामने हुआ होता है। और उस जमाने में, उस युग में धर्म की इतनी ज्यादा वैल्यू थी कि अगर उनके सामने अधर्म होता था तो लोग दुखी हो जाते थे। तो वाल्मीकि जी दुखी हो गए। उन्होंने दुख में, उन्होंने एक शोक में, एक पोयम के फॉर्म में एक सेंटेंस बोला उस हंटर को कि ओ हंटर, ओ निषाद, आपने ये क्या कर दिया। एक प्यार में दो पक्षी आराम से बैठे हुए थे, उनमें से एक को मार डाला, और इस रीजन से आपको इटर्नल टाइम तक डिसरिप्यूट होगा।
तो उन्होंने एक कंपोज़ कर देते हैं एक स्पेसिफ़िक फ़ॉर्म में। तो एक होता है जैसे श्लोक जैसे शोक में उन्होंने कुछ बोला और एक पोएटिक फ़ॉर्म आ गया अपने आप ही। क्योंकि पोएट थे, लिटरेचर में वो थे, लिटरेचर में एक्सपर्ट थे, तो उनके मन से भी ऐसी बातें आती थी जब वो दुखी होते थे। फिर जब दुःख में उन्होंने फिर से मेडिटेशन करनी शुरू करी चित्रकूट में भारद्वाज जी के यहाँ पर। फिर थोड़ी देर में क्या होता है कि ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होते हैं और वो ब्रह्मा जी को फिर बताते हैं कि थोड़ी देर पहले ऐसा यहाँ क्या हुआ था और उन्होंने क्या बोल दिया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं चलो ज़्यादा दुखी मत हो इस बात के लिए, बट जिस चीज़ पे मैं आपको ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ वो एक पोएटिक स्टाइल है जिसमें आपने ये चीज़ बोली कि ओ निषाद ये आपने क्या करा, कि आपने क्या करा इस रीज़न से आपको इटर्नल टाइम तक डिसरिप्यूट झेलनी पड़ेगी। ये जो पोएटिक स्टाइल है जिस जिस स्ट्रक्चर में आपने बोला है कितना अच्छा है, कितना सुरीला है। मैं चाहता हूँ कि श्री राम की कहानी जो नारद मुनि ने आपको सुनाई थी वो आप इस फॉर्म में लिखिए। तब वाल्मीकि जी के दिमाग में ये चीज़ आती है। तो इसलिए रामायण का पहला श्लोक वो श्लोक नहीं है जो वाल्मीकि जी के माइंड में सबसे पहला श्लोक आया। वो ये श्लोक है, बर्ड्स वाला। ये सेकंड चैप्टर में 14वां श्लोक है। तो ये हो गया कि कैसे उनके मन में थॉट आया, कैसे उन्होंने बनानी शुरू करी। फिर जब ये ब्रह्मा जी और नारद मुनि के सजेशन पे जब वाल्मीकि जी ये लिखना शुरू करते हैं, तो वो सबसे पहले रिवर तमसा में स्नान करके आते हैं, ध्यान करते हैं सूर्य को देखते हुए और दर्भग्रास जो होती है, उस पे खड़े हुए हाथ जोड़ के सन को सैल्यूट करते हुए इस कहानी के बारे में पहले सुनते हैं और फिर उसके बाद एक काव्य को कंपोज़ करते हैं। और बहुत दिन लग जाते हैं कंपोज़ करने और कंपोज़ करने के बाद अब उनके सामने क्या परेशानी आती है कि इस काव्य को गा के दुनिया तक कौन पहुँचाएगा? तब उन्हें कोई उनका डिसाइपल बताता है कि फॉरेस्ट में 2 सेजेस हैं, लव और कुश, जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, जिनके इतना पोएम इतनी अच्छी है कि वो ही लगता है कि कैपेबल हैं ये करने के लिए। तो वाल्मीकि जी उनसे मिलते हैं लव और कुश से जो कि श्री राम के ही बेटे होते हैं। तो लव और कुश सेजेस के फॉर्म में होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता श्री राम उनके फादर हैं। तो लव और कुश को वो पूरा अपना काव्य बताते हैं और बोलते हैं कि ऐसे-ऐसे ये आपको गाना चाहिए, ये वीणा बजाते हुए गाना है, इतने वर्सेस इतने अक्षर होने चाहिए, इतने वर्सेस होने चाहिए, इस स्टाइल में गाना है, इस टोन में गाना है। तो उनको पूरा समझा देते हैं। लव और कुश जगह-जगह पे जाके ये काव्य को गाते हैं और फेमस हो जाते हैं। जब वो गाते हैं तो सारे सेजेस जो सेज उनकी ये काव्य सुनता है तो उनके एक तो आँखों में आँसू आ जाते थे और वो ये कहते थे कि हाँ, ये हुई तो चीज़ पहले थी बट हमें ऐसा लगा कि हमने ये चीज़ खुद देख ली। ऐसा लगता था लव और कुश की रामायण सुन के। तो वो फिर हर सेज को सुनाने लगे, जगह-जगह पे जाके सुनाने लगे। बात किंग तक तो पहुँचनी थी। रामा को पता चला कि उनकी कहानी लव और कुश इतनी अच्छी तरह से सुना रहे हैं। उनको नहीं पता था ये उनके बेटे, उनको तो लगता था कि कोई एसेटिक्स हैं, कोई साधु हैं, कोई सेजेस हैं। तो वो उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब मेरे सामने आके गाइए। तो जो लव और कुश हैं, श्री राम के सामने उनकी ही कहानी सुनाते हैं। रामायण के अंदर कैसे नारद मुनि ने वाल्मीकि को रामायण सुनाई पूरी स्टोरी और लव और कुश अब जो वाल्मीकि जी ने बनाई फिर एक ये वाली स्टोरी और लव और कुश गा के श्री राम को ही सुना रहे हैं जिनके बारे में स्टोरी है। तो ये स्टोरी विद इन अ स्टोरी है रामायण में। तो वो बताते हैं लवर कुश कि स्टोरी जो रामायण है ये है ऑफ लीनिएज ऑफ किंग्स लाइक सागरा। जो सागरा थे तो कहते थे वो इश्कवाशु जो क्लैन थी उसी के एक किंग थे सागरा। उनका कहते थे ही वॉज द वन जिन्होंने ओशन खोद के बनाया। तो ऐसे किंग्स की लीनिएज की कहानी है रामायण। इश्कवाकु क्लैन की लीनिएज की कहानी है रामायण। और ये हुई कहाँ थी? कोसाला किंगडम जिसकी कैपिटल अयोध्या में थी। अब अयोध्या सिटी कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, ये सब डिस्क्राइब करा गया। अयोध्या बड़ी सिटी थी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी, वेल मेड थी, बहुत साफ स्ट्रीट्स थी उसकी, स्ट्रेट रोड्स थी, क्रिस क्रॉसिंग रोड्स थी, एक मेन रोड थी जिसपे से किंग जाते थे, वो लाइंड विद फ्लावर्स थी। हर जगह पे नाच और गाना चल रहा होता था। मर्चेंट्स होते थे, अपना बिजनेस कर रहे होते थे। लोग ऐसे होते थे कि सब लोग सेल्फ सफिशिएंट होते थे। सबके घर में अपना खाना होता था, अपना बिज़नेस होता था और वो खुश होते थे मेहनत की कमाई खा के। ऐसे थे अयोध्यावासी।
जगह जगह पे बड़ी बड़ी वॉल्स थी उनके अयोध्या के अराउंड, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिलती थी। बड़े से बड़ा वॉरियर होता था, महारथी होता था जो सिटी की प्रोटेक्शन कर रहा होता था। और लोग ऐसे एक्सट्रीमली लर्नेड, men were satisfied, women were having grace, there was no lust, there was no adharma, there was no conflict, there was best of food, best of material, best of clothes, best of gems in Ayodhya। ऐसी थी अयोध्या सिटी। इट वॉज फुल ऑफ डोनर्स। लोग ऐसे जो डोनेट करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते थे, कभी भी जो उनसे कोई मांगने आता था उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे। ऐसे थे लोग अयोध्या के। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि आज हमारी कंडीशन क्या है, आज हम कैसे हैं। क्या हम वैसे अयोध्या वासी की तरह नहीं बन सकते? क्या हम अपनी सिटी को वैसी अयोध्या की तरह नहीं बना सकते? बना सकते हैं। रामायण बना बोलती है हम बना सकते हैं। अयोध्या वासी ऐसे होते थे कि उनका लाइफ स्पैन लंबा होता था। लोग लकी होते थे, पूरी अपनी फैमिली अपने सन और ग्रैंडसन के साथ उनको रहने को मिलता था। उनमें ना जेलसी होती थी, वो केपेबल होते थे और उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी। ना किसी का माइंड डिस्टर्ब था, ना कोई डिस्ट्रेस था। एकदम कन्फ्लिक्ट फ्री सिटी थी अयोध्या। और ऐसी सिटी के किंग कौन थे? दशरथा। दशरथा दशरथा एक ऐसी सिटी के किंग थे। और उनका किंगडम कोई साधारण किंगडम नहीं था, वो एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड किंगडम था। उनके 8 एडवाइजर्स थे और 2 चीफ प्रीस्ट थे, वशिष्ठ और वामदेव। 8 एडवाइजर्स थे जिनमें से एक थे सुमंत्रा। एडवाइजर्स भी ऐसे होते थे उनके कि उनकी फुल नॉलेज होती थी सेक्रेट टेक्स्ट में। वो भी बहुत जनरस होते थे, वो फेयर होते थे, पर जब पनिशमेंट देने पे आए तो वो पनिश भी कर सकते थे। इवन पनिशमेंट जो जिसको पनिशमेंट दे रहे हैं कि वो कितनी ले पाएगा उसके हिसाब से दी जाती थी। ये नहीं कि वन वन साइज फिट्स ऑल मॉडल नहीं था अयोध्या का। देयर वाज नो फॉल्सहुड। द जो मिनिस्टर्स थे बोलने से पहले एक स्माइल होती थी उनके फेस पे। दे वर फॉरगिविंग, ऐसा नहीं कि हमेशा बदले की भाव से काम कर रहे हैं, बट जब एक डिसीजन ले लिया दे वर ऑल्सो फर्म। ऐसे थे वहां के एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स। एडवाइजर्स यानी दशरथ के जो मिनिस्टर्स थे वैसे। वो स्किल्ड थे, वो लर्नड थे, उनको सीक्रेट टेक्स्ट की भी नॉलेज थी, उनको धर्मा की भी नॉलेज थी, उनको जो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज थी, गवर्नेंस की भी नॉलेज थी, पॉलिसी की भी नॉलेज थी। उनका कोई एनिमी नहीं था, हर जगह से रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे थे उनके। ऐसे थे दशरथ के मिनिस्टर्स। उनमें से एक कौन था? सुमंत्रा। पर जो किंग थे, ऑल्दो उनमें किंग की सारी अच्छी क्वालिटीज थे, पर अंदर से वो डिस्ट्रेस थे। क्यों डिस्ट्रेस थे? कि उनका कोई हायर नहीं था, उनका कोई जो होता है आगे लीनिएज को कैरी फॉरवर्ड करने वाला कोई उनका बेटा नहीं था। इस बात का उनको अंदर से दुख था। फिर उन्होंने एक दिन अपने एक एडवाइजर यानी मिनिस्टर सुमंत्रा के साथ ये बात शेयर करी कि यार मैं तेरे को बताना चाहता हूँ कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे पास कोई बेटा नहीं है। तो सुमंत्रा कहता है कि राजा जी आप फिक्र मत कीजिए। देव युग में जब एक महापुराण लिखा गया तो सनत कुमार ने बोला था कि अगर आप एक ऋषि जिनका नाम ऋष्याशृंगा है उनसे अपना अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे, एक महान यज्ञ करवाएंगे, तो आपके परिवार में बच्चे पैदा होंगे, बेटे पैदा होंगे। तो ये ऋष्याशृंगा कौन थे? फिर सुमंत्रा बताते हैं कि ऋष्याशृंगा कौन है। उन्होंने वो सेक्रेट टेक्स्ट पुरानी, जैसे अभी हमारे पास रामायण है तो उस जमाने में भी कोई पुरानी टेक्स्ट होगी, तो उन्होंने उस पुरानी टेक्स्ट को पढ़ के बोला ऋष्याशृंगा कश्यप के पोते थे। कश्यप जो महर्षि थे उनके बेटे थे विभंधका। विभंधका और विभंधका के बेटे थे ऋष्याशृंगा। तो ऋष्याशृंगा अपने फादर विभंदिका के साथ फॉरेस्ट में रहते थे, सोसाइटी से कट ऑफ, वेल्थ से कट ऑफ, एसेटिक थे और अपनी साधना में लीन थे। ऐसे थे ऋष्याशृंगा। तो उस टेक्स्ट में लिखा गया कि ऋष्याशृंगा को बुलाइए, ऑनर करिए, उनकी शादी करवाइए शांता के साथ। अब शांता कौन थी? अयोध्या के बगल में बिहार साइड पे एक और किंगडम था अंगा नाम का। अंगा के जो किंग थे वो थे रोमापादा। रोमापादा को दशरथ के, ऐसा नहीं था कि दशरथ के बच्चे नहीं थे, पर जो दशरथ के जो राम से भी पहला बच्चा हुआ था वो थी एक लड़की शांता। पर उस जमाने में क्या था कि जो अपना किंगडम था लड़कियों के हाथ में नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने शांता को अडॉप्ट करवाया किंग ऑफ अंगा यानी रोमापादा से। वो अडॉप्ट कर लिया, उनकी बेटी बन के रहने लग गई।
तो सुमंत्रा ने बताया कि शांता की शादी करा दी जाए ऋष्यशृंगा से, फिर ऋष्यशृंगा को बोला जाए कि वो महायज्ञ करें दशरथ के बेटों के लिए। तो दशरथ जो हैं अपने एडवाइजर्स को भेजते हैं किंग ऑफ अंगा यानी रोमापादा के पास, और उनको बोलते हैं कि ये इशू है। तो वो फिर जो अंगा हैं, अंगा के किंग हैं, फिर वो ऋष्यशृंगा के पास अपने लोगों, अपने कोटेसन्स को भेजते हैं। और वहाँ जब ऋष्यशृंगा का कांटेक्ट होता है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जब वो मिठाई खाते हैं जो कि अंगा से आई होती है, तब उनका माइंड थोड़ा सा भटकता है या अलग होता है। तब उन्हें रियलाइज होता है, जब वो बाहर के लोगों की अफेक्शन देखते हैं, ऑनर देखते हैं, खाना खाते हैं, तब उनको ये रियलाइज होता है कि लाइफ कैन बी दैट ब्यूटीफुल। तो ऋष्यशृंगा इम्प्रेस होते हैं और कोटेसन से पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। तो वो बोलती हैं कि हम अंगा से आई हैं, चलिए हमारे साथ। तो वहाँ जब जाते हैं तो उनका पूरा ऑनर होता है और शांता से फिर उनकी शादी होती है और वो वहाँ रहने लग जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजा दशरथ खुद आते हैं और ऋष्यशृंगा को इनवाइट करते हैं, बताते हैं कि ऐसा लिखा गया है देवयुग में कि आप वो यज्ञ करेंगे, तो कृपया ऑनर दीजिए और मेरे यहाँ आके ये यज्ञ करिए। तब ऋष्यशृंगा अयोध्या आते हैं और ये यज्ञ के लिए आते हैं, जहां पर उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से होता है। अब यज्ञ जो होता है, ये महायज्ञ होता है, इसकी प्रिपरेशन 1 साल ले लेती है। इसमें पहले जो रॉयल हॉर्स है उसको छोड़ा जाता है और वो पूरा जब घूम कर वापस आता है तब तक प्रिपरेशन होती है। और इसमें कहते हैं कि 1 साल लग जाता है। अब 1 साल लग जाता है क्योंकि जितना भी उस किंगडम के अंडर एरिया है उस हर जगह पे हॉर्स जाता है। और 1 साल की प्रिपरेशन फ्रॉम स्प्रिंग टू अनदर स्प्रिंग होती है। यज्ञ स्प्रिंग में होता है, सरयू रिवर की बैंक्स पे होता है। बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण्स, बहुत बड़े बड़े प्रीस्ट को बुलाया जाता है, हर तरह के प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करा जाता है। ब्राह्मण्स के लिए घर बनाया जाता है, पार्टिसिपेंट्स के लिए स्टेज बनाया जाता है, पार्टिसिपेंट्स के लिए पूरी प्रिपरेशन होती है ब्रिक्स से। और पूरा जो यज्ञ का एरिया है उसको गरुड़ के फॉर्म में विद स्प्रेड विंग ऐसे बनाया जाता है और वहां पर ये यज्ञ होता है। सारे प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। पूरे किंगडम में ये इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि सबको ओपन हार्टेड वे में ये यज्ञ करवाना है। जो कोई दान लेने आया उसको दान देना है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, हर ब्राह्मण को खाना खिलाना है, खाना बहुत अच्छा होना चाहिए, सबके घर खाने से फुल होने चाहिए, और कोई भी डोनेशन मांगने आए उसको खुले दिल से डोनेशन दीजिए। फिर जब प्रिपरेशन हो जाती है तब राजा दशरथ अपने आसपास के सारे किंग्स फ्रॉम जनका फ्रॉम मिथिला, कैकई, सिंध, सौवीरा, हर डायरेक्शन से जितने भी राजा हैं उन सबको बुलाते हैं और यज्ञ स्थल पे यज्ञ स्टार्ट होता है। यज्ञ के बीच में जब गैप्स होते हैं तो वहाँ डिबेट्स होती हैं। वहाँ पर 300 एनिमल्स की सैक्रिफाइस भी होती है और ये यज्ञ पूरा होता है। और यज्ञ पूरा होने के बाद ऋष्यशृंगा ये अनाउंस करते हैं कि दशरथ जी, आपके घर में 4 बेटे पैदा होंगे और आपका राज्य संभालेंगे। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आगे भी हम रामायण के साथ आएंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है? अगर मैंने कोई गलती करी तो प्लीज़ पॉइंट आउट करिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ और अगले एपिसोड में उसको करेक्ट भी करूँगा। चैनल को भी लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।